एक आरामदायक स्थिति में खुद को लाना है। आंखें कोमलता से बंद, गर्दन, पीठ, कमर बिल्कुल सीधी, कंधे थोड़े पीछे। लंबी गहरी श्वास भीतर, धीरे से बाहर। फिर से एक लंबी गहरी श्वास भीतर, धीरे से बाहर। पूरी रात क्वालिटी नींद सोने के लिए अपनी क्वालिटी नींद को धन्यवाद दीजिए। मेरे तकिए को धन्यवाद, चादर को धन्यवाद, बिस्तर को धन्यवाद, रूम टेम्परेचर को धन्यवाद। परमात्मा को प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए। थैंक यू। आज मैं जीवित हूँ, स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ, अपनों के बीच हूँ। थैंक यू। मेरे अपने स्वस्थ है, सुरक्षित है। धन्यवाद। अपने दाएं बाएं जो अपने देवदूत एंजल्स है, उनको प्रणाम करके धन्यवाद दीजिए। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ रहते हो, मेरी रक्षा करते हो, मेरा मार्गदर्शन करते हो। आगे भी हर पल हर क्षण मेरे साथ रहना, मेरी रक्षा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। अपने अपने माता पिता बड़ों को सामने लाकर उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेना है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लीजिए। हाथों की ज्ञान मुद्रा, शांत भाव से बैठना है और पूरा ध्यान फिर से श्वासों पे लगाना है। श्वास की गति को देखने का प्रयास कीजिए। इन, आउट, इन, आउट। पूरे ध्यान से श्वासोश्वास की प्रक्रिया को देखना है। श्वास लेना है, थोड़ा रोकना है, फिर छोड़ना है। इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट, इन, होल्ड, आउट। हर श्वास के साथ आप बहुत बहुत ज्यादा शांत फील कर रहे हो। जो श्वास आप ले रहे हो, शुद्ध, ताजी, पवित्र हवा भीतर जा रही है। श्वास छोड़ते हुए सारी अशुद्धियां गलकर नष्ट हो रही है। हर श्वास के साथ शरीर के हर अवयव पर ध्यान दीजिए। श्वास लेते हुए सकारात्मक ऊर्जा जो भीतर जा रही है, वो शरीर के हर सेल्स में, हर अवयव में पहुंच रही है। जितनी लंबी गहरी श्वास आप लेते हो, उतना आप पूरे शरीर में उसे फैलाने में मदद करते हो। ब्रह्मांड की ध्वनि ओंकार, जो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती ही रहती है, वो ओंकार ध्वनि जब हम करते हैं तो हमारे भीतर के पंच तत्व हील होने में मदद मिलती है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेना है और छोड़ते हुए ओंकार कहना है। 3 ओंकार गुरु प्रार्थना।
ओम। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेकर पूरे शरीर को रिलैक्स कीजिए। जैसे ही ओंकार की ध्वनि पूरी हुई, एक सफेद ऊर्जा अपने आप हमारे सामने आई है। हम रोज इस दिव्य व्हाइट लाइट को अपने भीतर लेते हैं जो हमारे आसपास ही घूमती रहती है। वो डिवाइन व्हाइट लाइट आपके ऊपर शॉवर कर रही है। उसे प्रार्थना कीजिए, मेरे भीतर प्रवाहित होकर मुझे नव चैतन्य, नव शक्ति, नव स्वास्थ्य प्रदान करे। देखिए, उस डिवाइन व्हाइट लाइट की कई किरणें, असंख्य किरणें हमारे मस्तिष्क से होकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। अत्यंत दैदीप्यमान यह रोशनी, अत्यंत शुद्ध पवित्र यह रोशनी जैसे ही उसने हमारे मस्तिष्क में प्रवेश किया, मस्तिष्क में अपने आप एक अद्भुत शांति, संतुलन और तालमेल कायम होने लगा है। मस्तिष्क के करोड़ों सेल्स में वह स्पार्क कर रही है। वहां जो भी नकारात्मकता है वो अपने आप नष्ट हो रही है। शांत भाव से मस्तिष्क में देखने का प्रयास करें। जो भी दुख, दर्द, पीड़ा, तनाव, परेशानी, चीड़, कुंठा, गिल्ट, जो भी नकारात्मक भावनाएं वहां इकट्ठा हुई है, इस डिवाइन व्हाइट लाइट की रोशनी में अपने आप सब नष्ट हो रही है। पूरे शरीर, मस्तिष्क में शांति का अनुभव करना है। पूरा चेहरा, आंख, नाक, कान, गला, गर्दन, पीछे से पूरे मस्तिष्क को घेरते हुए दोनों कंधे, ओहनिया, कलाइया, हथेलियां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वह डिवाइन लाइट पहुंची है। पीछे से स्पाइनल कॉर्ड, पीठ, कमर और नीचे नीचे उसे प्रवाहित होते हुए फील करना है। उसकी पावर को देखिए, उसकी दिव्यता को देखिए, उसके लाइट को, उसके प्रकाश को देखिए। आगे से गले से नीचे पूरा चेस्ट का एरिया, हृदय केंद्र उसने व्याप्त किया है और नीचे नीचे बढ़ते हुए पेट का पूरा एरिया, दोनों जांघे, घुटने, पिंडलियां, टखने, पगथलियां, उंगलियों के माध्यम से नाखूनों तक वह दिव्य रोशनी पहुंची है और पूरा शरीर भीतर से चमकने लगा है, जैसे असंख्य लाइट्स लगा दिए गए हो।
और पूरा शरीर अपने आप हील हो रहा है, मन हल्का हो रहा है, मस्तिष्क शांत है। देखिए, मन में अभी भी अगर कुछ ऐसा है जो नहीं छूट रहा है, फिर से आज हम पास्ट की कुछ बातों को त्यागने का प्रयास करेंगे। भावनात्मक लगाव होने के कारण कभी कभी पीड़ा भी होती है। उस लगाव को त्यागेंगे और यादों को सिर्फ यादें रखने के लिए सब कुछ छोड़ना है। फिर से एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और एक आरामदायक स्थिति में आइए। मन ही मन कहिए, अब मैं अतीत की सारी बातें छोड़ने को तैयार हूँ। अब मैं अतीत की सारी बातें छोड़ती हूँ। देखिए, अभी तक इसको पकड़ के रखा था, उससे कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई लाभ नहीं हुआ है। इसलिए अब इसे छोड़ना ही बेहतर है। मन ही मन कहिए, मैं छोड़ती हूँ। और वो तरंगे आपके भीतर से निकलकर बाहर की ओर जाकर नष्ट हो रही है, ऐसा अनुभव करना है। मैं छोड़ती हूँ, मैं त्यागती हूँ। आपको मन ही मन दोहराना है, मैं छोड़ती हूँ, मैं त्यागती हूँ, मैं सारे डर को छोड़ती हूँ। देखिए, वो डर कहाँ कहाँ बैठा है, किस किस बातों का है, किसके प्रति है, उसे भी अपने शरीर से निकाल दीजिए, मन मस्तिष्क से निकाल दीजिए। मैं सारे डर को छोड़ती हूँ। काले धुएं की तरह कई तरंगे शरीर से बाहर जा रही है, सारी अशुद्धियों को लेकर जा रही है। मैं सारे गुस्से को छोड़ती हूँ। दोहराइए, मैं सारे गुस्से को छोड़ती हूँ। मैं सारी नाराजगी को छोड़ती हूँ। छोड़ दीजिए। और इसके कारण पूरे शरीर में जहां जहां स्ट्रेस है, तनाव है, उसे भी छोड़ना है। मैं सारे तनाव को छोड़ती हूँ। देखिए, पूरे शरीर में स्कैन कीजिए मन की आंखों से, जहां जहां भी तनाव फील हो रहा है छोड़ दीजिए। मन भारी है, मस्तिष्क अगर भारी है, छोड़ दीजिए। ये बोझा पकड़ के अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलने वाला है। इसको त्यागने में ही भलाई है। दोहराइए मन ही मन, मैं छोड़ती हूँ, मैं छोड़ती हूँ, मैं सारे दुखों को छोड़ती हूँ। मैं सारी उदासी को छोड़ती हूँ। मैं अपनी सारी पुरानी सीमाओं को, धारणाओं को, विश्वासों को छोड़ती हूँ। छोड़ दीजिए। क्या क्या धारणाएं और विश्वास है जो आपको परेशान कर रहे हैं, आपके अपनों को परेशान कर रही है, उनको भी छोड़ दीजिए। और जब ये छूटता है, देखिए आप कितना रिलैक्स फील कर रहे हो, कितना शांत फील कर रहे हो। मन ही मन कहिए, अब मैं शांत हूँ। वो हल्कापन मन, मस्तिष्क, शरीर और विचारों में देखिए। मैं शांत हूँ, जिंदगी की प्रक्रिया में शांत हूँ। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मुझे पता है इस सृष्टि पर जिंदगी मेरा ध्यान रख रही है। मेरे मांगने से पहले ही मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो रही है। मेरी जिंदगी में सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है, सब बढ़िया है, सब कुशल है, सब मंगल है। अपने अपने आभा मंडल में इन तरंगों को देखिए
जो अत्यंत प्योर है, सकारात्मक है, वो डिवाइन व्हाइट लाइट आपके आभा मंडल में चमक रही है। सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खत्म हो गई है इस डिवाइन लाइट के आते ही। आपको ईश्वर का अंश होने का आभास हो रहा है। इतने पवित्र और शुद्ध आप हो चुके हैं। हम सब ईश्वर का अंश है। अपने भीतर की दिव्यता और भव्यता को देखिए। एक दिव्य सुरक्षा कवच में हम सब सुरक्षित है। अब अपने दोनों हाथों से पूरे ब्रह्मांड को दुआ देंगे। पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांड को सामने लाना है। आपके हाथों से एवं हृदय केंद्र से निकलकर असंख्य किरणें सृष्टि पर फैल रही है, ब्रह्मांड में फैल रही है। मैं अपनी ओर से अनंत दुआएं सबके लिए प्रेषित करती हूँ। जितनी दुआएं मैं दूसरे को देती हूँ, अनंत गुना होकर वो मेरी ओर लौटती है। इस ग्रह पर जितने भी तत्व है, मर्यादा में है, शक्तिशाली है, संतुलित है। इस ग्रह पर जितनी भी आत्माएं हैं, उनको जो चाहिए वो हेल्प मिल रही है। उनके अपने अपने कर्म शांति से, प्रेम से, सहजता से ही पूर्ण हो रहे हैं। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। मेरा भी कल्याण हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी भला हो। इसी शुभ भावनाओं के साथ उस डिवाइन व्हाइट लाइट को फिर से अपना कार्य करने के लिए उस ब्रह्मांड को सौंपेंगे। थैंक्स, थैंक्स। अपने दोनों हाथ आपस में रगड़कर धीरे से आंखों पे रखेंगे और आंखें खोलेंगे। थैंक यू। वाह सुवर्णा दीदी, एकदम वाव वाली फीलिंग है। थैंक यू सो मच। एकदम एकदम पावरफुल। थैंक यू। डेली अब देखो, जैसे जैसे हम अगली स्टेज पे जा रहे हैं ना, हम खुद इस चीज को फील करने लगे हैं और इसलिए आपको वाव फीलिंग आने लग गई है। एग्जैक्टली। आप सोच समझ के उस चीज को अब कर रहे कर तो हम कई दिनों से रहे थे, लेकिन अब जो कर रहे हैं उसमें हम पूरी तरह से डूब रहे हैं और इसलिए हमको ऐसा लग रहा है कि रोज वाव हो रहा है, रोज वाव हो रहा है, क्योंकि आपने अब तैयारी कर ली है सब छोड़ने की। वो जिस दिन जिन्होंने बोला था कि दीदी 8-10 दिन लो, एक्चुअली उसको धन्यवाद है, मेरे ध्यान में नहीं आया था। पर देखो, हम जब छोड़ते हैं तो छूट रहा है और डेली साफ सफाई कर रहे हैं, कितना हल्का फील हो रहा है। अभी भी कुछ भी हुआ, जैसे घर में, बाहर वातावरण से कोई निगेटिविटी आई, आपको तुरंत बैठना है और क्या करना है, 2 मिनट लेना है खुद के लिए। मैं छोड़ती हूँ, मैं छोड़ती हूँ, मैं जाने देती हूँ, मैं त्यागती हूँ, मैं सारे दुखों को छोड़ती हूँ। क्योंकि दुख होता है या डर होता है या भय हो, मतलब क्रोध होता है, उसके कारण स्ट्रेस होता है, ये सब छोड़ देना है। इसकी हमारे अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू ही हम इसको रख रख के खुद को भी परेशान कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को परेशान कर रहे हैं और अपना वातावरण भी फिर हम नेगेटिव रखते हैं आसपास का। वे वाइब्रेशन तो काम करते ही है ना, भले ही हम बोले या न बोले, लेकिन वो निगेटिविटी हमारे अंदर से निकलकर बाहर फैलती है और फिर दूसरों की तरफ जाती है और उनकी निगेटिव एनर्जी फिर हमारी ओर आती है। अगर हम ही प्योर रहे तो उल्टा हम लोगों को हील करने में मदद करेंगे। इसलिए अब ये 2-3 मिनट की जो एक्सरसाइज है, जब भी आपको लगता है कुछ गड़बड़े, बैठ ही जाना है, खुद को पकड़ के, बच्चे को कैसे पकड़ के बैठ, यहाँ दवाई देती हूँ तेरे को, ठीक होना है, वैसे दवाई दे ही देना है। दिन में 3-4-5 जितने भी डोज लेने पड़े। एक बार आदत पड़ गई, फिर से ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। छोड़ने की आदत लगाना है। अब कुछ नहीं पकड़ना है। अभी तक कुछ मिला क्या पकड़ने से हमें? हम देख रहे हैं कुछ साध्य हुआ, चलो भाई बहुत फायदा हो गया, मैंने ये पकड़ा तो मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया, मेरे घर में बहुत सुख शांति आई, ऐसा हुआ है? चाहते सब है, छोड़ना कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी चलेगा। जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए
ये सब छोड़ना पड़ेगा जो मेरे ही काम का नहीं है और दूसरों के भी काम का नहीं है। और उसी के कारण मेरे आसपास के 4 लोग अगर दुखी है तो मेरा क्या फायदा इतनी स्टडी करने का, रोज रोज अपने आप को पॉलिश करने का। जब मैं खुद को हील करके दूसरों को हील रख सकती हूँ तो मुझे वो कार्य करना ही है। और इतना लाइट फील होता है, देखो जब आप छोड़ते हो कि ऐसे जैसे आकाश में उड़ रहे हो, ऐसा लगता है कि नहीं? जब सब छूटता है कितनी अच्छी फीलिंग आती है। तो क्या हमें अधिकार नहीं है क्या अच्छा जीने का? क्यों हम रोज रोज खुद को स्ट्रेस में लाते हैं, तनाव में लाते हैं, खुद को ही तकलीफ देते हैं? ये किस हद तक सही है खुद को तकलीफ देना? हमको लगता है उनके लिए उनका कोई रोल है ही नहीं। वो मस्त है, वो मजे में, आप बैठो इधर कूदते हुए, चिढ़ते हुए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब सब छोड़ना है, उनको भी दुआएं दो, वो बीमार है, वो पेशेंट है, मैं बार बार बोलती हूँ, उनको समझो। अब पेशेंट को कभी आप चिड़चिड़ करते हो क्या? क्योंकि आपको मालूम है वो बीमार है, वो शारीरिक स्वास्थ्य से भी कमजोर है और मानसिक स्वास्थ्य से भी कमजोर है। ऐसे लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करते हो? उनके साथ फाइटिंग करते हो, उनके ऊपर चिढ़ते हो, दवाई नहीं लेते, वो हमारे ऊपर चिड़चिड़ करते, वो खाना नहीं खाते, मुझे ये नहीं खाना, हम चिढ़ते हैं। क्यों? हमें पता है बीमार है और इसको ठीक करना है इनको, तो कभी कभी हमें कड़वा डोज भी उन्हें देना पड़ता है। तो कहने का मतलब, जब हम छोड़ेंगे तो हम दूसरों को प्यार कर पाएंगे, तो हम दूसरों की देखभाल कर पाएंगे, तो हम लोगों को समझेंगे। तो आज के बाद एक स्टेप और ऊपर जाएंगे। कुछ भी हुआ तुरंत लेट गो करेंगे, उस बात को वैल्यू नहीं देना। कितनी वैल्यू दे दे के खुद को परेशानी में डाल देते हैं। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। वो मन है ना, तुरंत तुरंत ऐसे चलाता है हमें, वो कुछ सोचने ही नहीं देता है। तो हम क्यों मन के अधीन है? उसको बोलो चुप, मैं हूं ना, मैं देख रही हूँ क्या करना है, अभी तुम चुप रहो। उसको बिल्कुल परमिशन नहीं देना है ओवर थिंकिंग की ओर जाने की। मन को अपने अनुसार चलाना है हमें, अब मन के अनुसार नहीं चलना है। और जिस दिन हम ये समझ गए, जिस दिन हमें ये आ गया, हमारा मन भटकेगा नहीं, रोएगा नहीं, उदास नहीं होगा, दिन दिन भर चिड़चिड़ नहीं करेगा। ये सब हम ही कर रहे हैं। हमारे ध्यान में आ रहा है ना? अब हमारे ध्यान में आ रहा है कि नहीं? ये जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसकी सिर्फ और सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ, भले ही हम लोगों को टारगेट बना रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, आ रहा है। आज के बाद कुछ भी हुआ, कितना समय देंगे खुद को? 2 या 3 मिनट बैठोगे चुपचाप, आंखें बंद करोगे, छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ, छोड़ती हूँ, जाने देती हूँ, त्यागती हूँ, छोड़ो, छोड़ो उनको, उसको भीतर जाने ही मत दो। थोड़े दिन बाद अपने आप सब ठीक होने लगेगा। इतनी वाव जिंदगी हो जाएगी ना कि लोग पूछेंगे तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने शांत कैसे हो, तुम डिस्टर्ब कैसे नहीं होते हो, ऐसा पूछेंगे आपको। डिस्टर्ब होने से क्या हुआ आज तक? क्या मिला हमें आज तक? बहुत डिस्टर्ब हो लिए, बचपन से लेके अभी तक। कुछ फायदा हुआ? तो फिर आगे वही वही लेके हम क्या साध्य कर लेने वाले हैं? कितना जीना है हमें? और उस जिंदगी को अगर हमने ऐसी शाइनिंग स्टार वाली जिंदगी बना ली, एक चमकीली दुनिया बना ली, तो कैसा फील होगा? और वो हम कर सकते हैं, करना है, कुछ कठिन नहीं है। फालतू रोके रखा है, खुद अंधेरे में पड़े हैं, क्यों? क्यों उस चमकीली दुनिया में प्रवेश नहीं कर रहे? वो कह रहे हैं लुइसा में, वहां जाओ, वो दुनिया तुम्हारी स्वागत करने के लिए तैयार है, क्यों यहाँ अटके पड़े हो? इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, किसी के कारण नहीं, खुद के कारण। सही है? थोड़ा कठोर है, खुद को देखना रहता है ना, तब मन अंदर नहीं जाता, खुद की गलतियां नहीं देखता है, ब्लेम लोगों को ऊपर लगाने की हमें आदत पड़ गई है। इसकी, इनके कारण मेरी जिंदगी दुखी है। वो कौन होते हैं हमें दुखी करने वाले? हम ही है जो खुद को दुखी करते हैं। ध्यान रखेंगे आज के बाद हम सब लोग खुद का। और जितनी ये प्रैक्टिस होगी, जितनी ये आदत होगी, उतनी जल्दी हम
ये जिंदगी के जो सबक लुइस हमें सिखाना चाह रहे हैं ना, वो हम सीख जाएंगे। और आसान है ना ये सब कुछ जो वो बता रहे हैं? आसान है कि कठिन है, बताओ? अच्छा, फिर भी हमने ऐसा बना के रखा कि नहीं बहुत कठिन है। कभी कभी हम कठिन पहाड़ भी चढ़ जाते कि नहीं? हम जाते हैं तीर्थ यात्रा को, मन में एक लगन होती है, उत्साह होती है, और वो लगन, उत्साह और वो ऊर्जा हमें ले जाती कि नहीं टॉप पे? यस आंटी जी। हाँ, यहाँ क्या बिगड़ा है? किसने बिगाड़ा है? क्यों नहीं अपने आप को हाइट पे ले जा रहे हैं? हम क्यों यहीं यहीं गोल 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 घूम रहे हैं? निकलो, छोड़ो, छोड़ो, जो वो रोज छोड़ो 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 कह रही है, अब वो छोड़ो। आपको समझना चाहिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे छोड़ने की आवश्यकता है। अब डरना नहीं है, खुद के प्रति गिल्ट में भी नहीं जाना है। ठीक है, था इतने दिन, कोई बात नहीं, अब छोड़ती हूँ ना। अब किसने रोका है? कभी कभी डर लगता है, इतना सहज हो जाऊंगी तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। प्यार मिलेगा बहुत लोगों का, आपको करके देखो। आपके आसपास के लोग 100 गुना प्रेम करने लग जाएंगे आपको, जब आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, हर एक की गलती माफ करते रहोगे, जिंदा दिली से जिंदगी जियोगे, उनको भी सपोर्ट दोगे। देखो कैसी जिंदगी होती है। ये सब आजमाने के बाद, रिजल्ट लेने के बाद आपको समझेगा कि इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत जिंदगी हम जी सकते हैं। लेकिन स्वयं को खुद ने ही अगर रोक के रखा है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक अच्छी जिंदगी निर्मित कीजिए जिसमें आप भी खुश रहे और आपके अपने भी खुश रहे। कर सकते हैं? कर सकते हैं? करना ही है। और अब हम ये ग्रुप, मुझे नहीं लगता इसमें से ये किसी को अब कठिन लगता है। देखो, जब आपके अपने आप को प्यार करते हैं, वो क्षण कैसा होता है? वो हमारे प्रति रिस्पेक्ट व्यक्त करते हैं, सम्मान व्यक्त करते हैं, वो हमारे प्रति प्यार व्यक्त करते हैं, हमें कैसी फीलिंग आती है? वाह, कि मेरे जैसा दुनिया में नसीब वाला कोई नहीं। और ऐसा ही नसीब अगर हम सामने वाला का तैयार करें तो हम उनको रिस्पेक्ट दे, हम उनको दुआएं दे, हम उनको सम्मान दे, कैसा हमारा घर स्वर्ग नहीं बनेगा, बताओ? तो ये सारी ताकत सिर्फ और सिर्फ मेरे भीतर है। मुझे खुद को भी हील रखना है और मेरे आसपास के लोगों को भी हील रखना है, और हम रख ही सकते हैं। अब चैलेंज लेना है, अब खुद से वादा करना है कि नहीं, मैं करके ही दिखाऊंगी। करोगे? हाँ 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 दीदी। ये 7वां लेसन मैं बार बार बोल रही हूँ, ये परिवर्तन का लेसन है। अगर आपने यहाँ आके खुद को पूरी तरह से बदल दिया, आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। यही अवरोध प्रतिरोध आते हैं, और यही बार बार, इसके लिए इस लेसन में 3-4 प्रयोग डाले गए जो मैं आपको करवा रही हूँ। कल का क्यों अच्छा लगा आपको? क्यों अच्छा लगा? क्योंकि छोड़ने की तैयारी थी और सच्चे दिल से कल छूटा, इसलिए वो फीलिंग आई। कठिन था क्या इतना? जब उन व्यक्तियों को हम सजा देते हैं, उनके बारे में हम कठोर बन जाते हैं, उनके नजरिए से उनकी जिंदगी को नहीं देखते हैं, तब तक हम उनको समझ ही नहीं पाते हैं, उनके दुखों को नहीं समझ पाते हैं। हमको वो कठोर जरूर लगते हैं, लेकिन हर व्यक्ति ऊपर से जितना कठोर है ना, नारियल की तरह, अंदर से उतना सॉफ्ट है। उसमें भी एक दिल है, उसमें भी एक आत्मा है जो कहीं न कहीं दुखी है, इसलिए वो ऐसे है। और जब कल, आज या रोज ही मेडिटेशन में हम उनको देख रहे हैं, माफ कर रहे हैं, तो अब छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? और इसके बाद भी अगर कोई कठोर है तो है, आप छोड़ दो। आप उनके ऑरा में जाकर खुद के ऑरा को अब नहीं निगेटिविटी में ले जाओगे। उनको माफ करो, लेट गो करो, जाने दो, माफ करो, लेट गो करो, जाने दो। एक दिन ऐसा आएगा कि सही में छूटने लगेगा, आप परेशान नहीं होंगे। तो आज के बाद अपनी जिंदगी में खुश रहने का तरीका किसके पास है? कहीं और जाना है खुशियाँ ढूंढने? फॉरेन जाना है? चलो घूम के आते हैं, अच्छा फील करेंगे, चलो 10-12 दिन जाओ, लेकिन वहां जाके भी स्ट्रेस है, तनाव है, एक में दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे, तो क्या फायदा है?
जब आप खुश रहोगे और दुनिया देखने निकलोगे तो और ज्यादा एंजॉय करोगे, और ज्यादा मजा आएगा। लेकिन स्ट्रेस तनाव को मुक्त करने जाते हैं और ज्यादा स्ट्रेस तनाव लेके आ रहे हैं, तो क्या कर रहे थे? पैसा भी खर्च हो गया, समय भी चले गया, और क्या लेके आए पता चला? तो चिड़चिड़ करना बंद करना आज के बाद। आया गुस्सा, गया, ठीक है, हो जाता है, स्वभाव है, मैं ये नहीं कहती हूँ। प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन उसको वैल्यू नहीं देना है, बढ़ाना नहीं, छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है, छोड़ते रहना है। ये प्रैक्टिस से होगा। हम भी कहीं इतने प्योर नहीं हो गए, तो आपको यहाँ बैठ के सीख रहे हैं, लेकिन सीखते सीखते सीख ही जाएंगे। ये बात पक्की है कि एक दिन ऐसा आएगा कि सामने वाले की बातों का बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। प्रैक्टिस से ये सब कुछ होगा। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? आज लेसन नहीं लिया है? हाँ दीदी, हाँ, जो अभी आपने बताया, आज सिखाया, उसमें मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ कि दीदी, जब हम अपनी खुद की जिंदगी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, जो भी कुछ भी है, वो सिर्फ हम और हम ही क्रिएट करते हैं और हमारी वजह से ही होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि घर के काम करना, बच्चों को देखना, ये करना, ये नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ये है कि हम जो भी सिचुएशन आती है उस पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा रिस्पॉन्स कैसा है उस सिचुएशन के ऊपर, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर हम लोग सभी जने इस चीज का बहुत, अब तो आपके सिखाने से इतने ज्यादा हम लोग ऊपर उठ चुके हैं कि इस पे और हम थोड़ा सा काम करेंगे ना, तो हम एक नेक्स्ट लेवल तक हम लोग पहुंच जाएंगे। और अब तो 100% हम लोग पहुंच ही रहे हैं, सब जने उसी वे पे चल रहे हैं। लेकिन ये चीज का और हम ध्यान रख लेंगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमारा रिएक्शन, हमारा रिस्पॉन्स, तो हम और नेक्स्ट लेवल तक हम पहुंच जाएंगे इस चीज पे। यस यस, थैंक यू अंशु। ये देखो, ये अंशु, ये जो जुड़ी है ना 3 सालों से, उसी का ये परिणाम है। सबकी जिंदगी इतनी इजी नहीं थी। आज से 3-4 साल पहले जब तक आप लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे, मैं इस पढ़ाई से नहीं जुड़ी थी। और आज जो हम इतना बोल पा रहे हैं या समझा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम समझ गए उस चीज को, इसलिए इजीली समझा पा रहे हैं। आज आपको लगता होगा कि जहाँ कहीं भी आप जाते हो, 2-4 लोग तो आपको घेरते ही होंगे, कुछ क्वेश्चन पूछते ही होंगे। अरे ये है, थोड़ा बताओ ना, क्या बोलूं, क्या इंफॉर्मेशन करूं, इसका आपके पास कोई सॉल्यूशन है? ऐसा हो रहा है ना? हो रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में उनको वो रिजल्ट दिख रहे हैं। आपकी जिंदगी में वो आपको उनको दिखाई दे रहा है, और वो आपको आपके चेहरे पे भी वो देख पा रहे हैं कि यस, कुछ तो है इनकी जिंदगी में जो इतना अप्रतिम है, इसके कारण ये इतना खुश है। ये डिस्टर्ब कैसे नहीं होते हैं? होता है कि नहीं? इसलिए खुद की जिम्मेदारी लो और ऐसा बनो कि कोई भी आए उनको पता चले कि ये आई हुई है, चलो मिल के आती हुई, एटलीस्ट आपको मिलने तो भी लोग आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ है जिसकी उनको जरूरत है। आंटी, राइट? हाँ बोलो। वो जादू की छड़ी देने वाली आप हो आंटी, हमको अपने हाथों में। अरे बाबा, मैं तो माध्यम हूँ, यूनिवर्स ने माध्यम बनाया है, वो इसका आशीर्वाद है। आंटी नहीं, आप जो सोचो, लेकिन हमारे लिए तो आप ही हो आंटी। कि अभी आपने बोला इनके कारण नहीं, मेरे कारण, बस अगर ये समझ जाए तो सही में आंटी वो जादू की छड़ी देने वाली आप ही हो। और उस पर आंटी अभी अंशु जी ने बोला, सही में आंटी हम लोग काम कर रहे हैं और आपको उसका 100% करके बताएंगे आंटी कि हाँ। थैंक यू। और वो अंशु ने इतना सुंदर बताया ना कि जिम्मेदारी ये नहीं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, बच्चे संभाल लिए, घर का देख लिया, यही जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी क्या है कि जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है। कितनी सुंदर बात कही अंशुल आपने, एक्चुअली हेड्स अप, थैंक यू दीदी। सब नहीं ना, सही है ना, यही जिम्मेदारी है थोड़ी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मैं रिएक्ट क्या कर रही हूँ दिन भर। इस पे अगर अवेयरनेस आ गई, इस पे अगर सजगता आ गई, इस बात को अगर ध्यान में ले लिया कि मैं क्या रिएक्शन कर रही हूँ, दिन भर का काम ही पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू अंशु, बहुत अच्छी बात कही। चलो आज का कार्य, मेरे देवदूत मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आंखें बंद करो और देखो, कोई है जो आपका ध्यान रख रहा है, कोई है जो आपके साथ है हर पल हर क्षण। आंखें बंद करके बोलिए मन ही मन, मेरे देवदूत हमेशा मेरा साथ है, मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं।
मेरे देवदूत हमेशा मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे देवदूत हमेशा मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। थैंक यू, तथास्तु, धन्यवाद। और मेरा तो सबसे अब यही रिक्वेस्ट रहेगी, आगे के लेसन इतने अमेजिंग, इतने सुंदर है। आप इस पढ़ाई से सही में जुड़ ही चुके हो, तो प्लीज आगे अब कुछ भी मिस मत करना, आलस मत करना। नींद नहीं खुली, अब कल कितने लोगों ने मेडिटेशन, मैं डिक्लेयर नहीं करूंगी, मैं कभी भी ले सकती हूँ। डिक्लेयर करने के बाद उसी दिन जागे हो जाते और आ जाते। प्लीज अपनी जिंदगी को संवरना है। एक आधा घंटा हम जल्दी नहीं उठ सकते यार, 15 मिनट बाद तो आप उठते ही हो ना। 10 मिनट पुश करके उठो और बैठो, ठीक है? चलो, थैंक यू। कल तो छुट्टी है, संडे है, मंडे मिलते हैं। लव यू ऑल। Thank you. Thank you, Thank you, bless you, love you all, कहती हूँ, bless you, एक sorry, मिनट। thank you, love you, bless you. आज का भी जो शेयरिंग हुआ है, प्लीज फिर से ग्रुप पे डालो। मुझे तो वो जो सोए वो को जगाना है। वापस आज की शेयरिंग में आपको क्या फील हुआ, डालो।